नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि आज के राजस्थान में धूल की परतों के नीचे 4000 साल पुरानी एक पूरे की पूरी तांबे की नगरी छिपी हो सकती है? तो चलिए, आज हम इसी भूली बिसरी सभ्यता के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अब ये देखिए, पहली नज़र में तो ये उदयपुर के पास एक मामूली सा मिट्टी का टीला लगता है। वहाँ के लोग इसे धूलकोट कहते हैं, लेकिन असल में इसके नीचे एक पूरी 4000 साल पुरानी बस्ती की कहानी दबी हुई थी। जी हाँ, यही धूल का किला यानी धूलकोट वो चाबी साबित हुआ जिससे एक ऐसे रहस्य का ताला खुला जिसे आज पुरातत्वविद आहड़ बना संस्कृति के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1950 और 60s के दशक में अक्षय कीर्ति व्यास से लेकर एच.डी. सांकलिया जैसे बड़े बड़े पुरातत्वविदों ने यहाँ एक के बाद एक खुदाई की और धीरे धीरे परत दर परत इस जगह की असली पहचान दुनिया के सामने रखी। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली सा प्राचीन गांव नहीं था। इसका जो असली नाम था ताम्रवती, असल में वही इसके होने का सबसे बड़ा सुराग है। ताम्रवती मतलब तांबे का शहर। और ये नाम यूं ही नहीं रख दिया गया। यहां से जो सबूत मिले हैं वो सचमुच हैरान करने वाले थे। सोचिए, पुरातत्वविदों को सिर्फ बनी बनाई तांबे की कुल्हाड़ियां या बर्तन ही नहीं मिले, बल्कि वो असली भट्ठियां मिलीं जिनमें कच्ची धातु को गलाया जाता था। मतलब ये इस बात का पक्का सबूत था कि ताम्रवती उस जमाने का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था। और ये सब कब हो रहा था? आज से लगभग 4000 साल पहले। ये बात इस संस्कृति को दुनिया की सबसे पुरानी और अहम सभ्यताओं में से एक बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि इस कॉपर सिटी में जिंदगी कैसी थी, लोग रहते कैसे थे? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं उनके घरों से मिले सबूतों में। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। जब हम आहड़ को ज्यादा मशहूर हड़प्पा सभ्यता के साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जहां हड़प्पा एक प्रॉपर शहरी सभ्यता थी, वहीं आहड़ की बसावट ज्यादातर ग्रामीण लगती है। वो अपने घर पत्थर और धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से बनाते थे, पक्की ईंटों से नहीं। और एक कमाल की बात देखिए, खुदाई में किसी किसी घर के अंदर एक दो नहीं बल्कि 6-6 चूल्हे तक मिले हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतने सारे चूल्हों का आखिर मतलब क्या हो सकता है? इससे दो बातें समझ आती हैं। या तो वहां बहुत बड़े बड़े संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे, या फिर ये एक तरह की कम्युनिटी किचन जैसी व्यवस्था थी जहां बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ खाना पकाया जाता था। अगर उनके खानपान की बात करें तो उसमें खेती और शिकार दोनों का एक अच्छा बैलेंस था। वो गेहूं, ज्वार और चावल तो उगाते ही थे, पर साथ ही मछली, कछुए और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। लेकिन आहड़ के लोग सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं जी रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही अनोखी कला भी विकसित की थी और दूर दराज के इलाकों से उनके व्यापारिक रिश्ते भी थे। इनकी सबसे बड़ी पहचान है ये खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। इन्हें पकाने की एक बहुत ही अनोखी तकनीक थी जिसे इन्वर्टेड फायरिंग कहते हैं। इसी की वजह से इन पर ये डबल कलर का डिजाइन अपने आप बन जाता था। और ये बर्तन सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी कला का एक नमूना थे। इन पर सफ़ेद रंग से बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाए जाते थे, जैसे डॉट्स, लाइनें और सर्कल्स। यहाँ से मिली चीज़ें खुद अपनी कहानी कहती हैं। एक तरफ तो बनासियन बुल जैसी मिट्टी की मूर्ति है जो उनकी कला को दिखाती है, तो वही दूसरी तरफ ग्रीक सिक्के और ईरान से आया हुआ लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर। ये सब उनके इंटरनेशनल ट्रेड का पक्का सबूत हैं। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि आहड़ के लोग अपने मृतकों के साथ क्या करते थे। मतलब उनका अंतिम संस्कार कैसे होता था। इससे उनकी मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उनके अंतिम संस्कार के नियम बड़े तय थे। वे मृतकों को उनके गहनों के साथ ही दफनाते थे और शरीर को हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। ये किसी गहरी धार्मिक मान्यता की तरफ इशारा करता है। और अब आते हैं इस सभ्यता की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पर। ये लोग तांबे और कांसे के तो मास्टर थे। उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर चलती थी। पर कमाल की बात यह है कि उन्हें चांदी यानी सिल्वर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। एक भी चीज चांदी की नहीं मिली। तो यही विरोधाभास हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक धातु के इतने बड़े माहिर पर दूसरी से पूरी तरह अनजान। आहड़ के लोगों की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे प्राचीन इतिहास में अभी भी न जाने कितने ही रहस्य खुलने बाकी हैं।